नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जमकर सराहना की। हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टर रमन सिंह से चेक कराया अपना नब्ज। विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार। आज शाम पीएम से सीएम की मुलाकात पर टिकी रहेगी निगाहें। विष्णुदेव साय ने राज्य की विकास योजनाओं और नक्सल उन्मूलन पर की मोदी से चर्चा। आवास स्वीकृति के लिए जताया आभार। छत्तीसगढ़ में टमाटर हुआ और लाल सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे। जानिए भाव। छत्तीसगढ़ में आईएएस या डकैत गरीब बच्चों की फीस का 8 करोड़ लेकर निगल गए मगरमच्छ। कमाल का सिस्टम, अफसर का बाल बाका नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में चल रहे जमीन के खेल में चौंकाने वाला खुलासा। 1000 एकड़ सरकारी जमीन का मामला। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के प्रस्तावों को लेकर वित्त विभाग का निर्देश। इस सीमा को क्रॉस न करे कोई विभाग। बेघर हुई महिला के घर का दरवाजा खोलने जब टाइम से पहले खुल गया हाईकोर्ट का दरवाजा, आईजी को नोटिस। छत्तीसगढ़ में प्रधान पाठी का सस्पेंड। वायरल वीडियो का बना निलंबन का कारण। जानिए क्या है मामला। खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की जमकर सराहना की। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर स्वीकृति जानकारी दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और डीपीजी अशोक जुनेजा भी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ नक्सल विरोधी ऑपरेशन था, जिसमें राज्य के पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस की कुशल रणनीति और राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे। नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम से सीएम की मुलाकात की सूचना छत्तीसगढ़ पहुंचते ही विष्णुदेव मंत्रिमंडल के विस्तार के कायस लग जाने लगे हैं। मंत्री पद के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। सभी दिल्ली में अपने अपने सूत्रों के जरिए जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट में मंत्रियों के 2 पद खाली हैं। इनमें एक पद खाली था, जबकि दूसरा बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा की वजह से खाली हुआ है। इन दोनों पदों के आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्रियों के साथ ही नए चेहरे दावेदार कर रहे हैं। मंत्री पद के दावेदार में पुराने चेहरे में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेंद्र मूणत और धर्मलाल कौशिक के साथ लता उसेंडी का भी नाम आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले 9 महीने के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहल को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही सफल हुए नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री को साझा किए। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए जाने पर नरेंद्र मोदी जी का आभार भी जताया। नवरात्रि में सब्जियों के भाव लगातार बढ़ने से लोग परेशान हैं। टमाटर तो जैसे आंखें तरस रहा है देखने को। पहले से महंगाई की मारामारी आ रही है और लोगों के लिए सब्जियों के बढ़ते दामों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इन दिनों मार्केट में टमाटर 100 से 110 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि टमाटर की एक मात्र ऐसी सब्जी है जिसमें गरीब आदमी इसका इस्तेमाल बिना किया सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन अब इन सब दामों बढ़कर इसमें आसमान ग्राहकों की खासी मायूसी है। छोटे मोटे चोर अगर चोरी करे तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर जेल भेज देती है, मगर आईएएस अगर चोरी करे तो सिस्टम के हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा ही कुछ दशक भर पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था। सीनियर आईएएस सरकारी खजाने के 8.5 करोड़ निकालकर लेकर घर चले गए। सरकार ने सम्मान रिटायर कर दिया और आईएएस एसोसिएशन ने उन्हें समारोह आयोजित कर विदा भी कर दिया। सरकारी खजाने से करोड़ रुपए की सेंधमारी की यह घटना 11-12 साल पुरानी है। तब 1978 बैच के आईएएस टी राधाकृष्ण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन होते थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में बोर्ड परीक्षार्थियों की फीस का पैसा चेयरमैन और सेक्रेटरी के ज्वाइंट अकाउंट में रखा था। अकाउंट अक्टूबर 2023 में तत्कालीन बोर्ड सेक्रेटरी अनिल राय कुछ दिन के लिए अवकाश पर चल गए। चेयरमैन इसी अवसर की ताकत में थे। बोर्ड के अकाउंट में करीब 8.5 करोड़ रुपए होने की नीयत बिगड़ गई थी। मैनपाट छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटन तो आते ही हैं, विदेश सैलानियों की भी यह खास पसंद है। मैनपाट के सरकारी जमीन पर जितनी तिरछी नजर भूमाफियों का है, उससे भी कहीं ज्यादा स्थानीय और शासकीय, अर्धशासकीय और निजी दफ्तरों में काम करने वाले मुजालिमों का है। मैनपाट में सरकारी जमीन हड़पने के साथ ही शरणार्थियों के नाम पट्टे की भी जमीन को नामांतरित करने का खेल वर्षों से चल रहा है।
कांग्रेस शासनकाल के दौरान मैनपाट की सरकारी जमीन और शरणार्थियों को मिले जमीन के नामांतरण और बिक्री का खेल जमकर चला। पर्यटन स्थल के शासकीय भूखंडों की जब खोजबीन शुरू हुई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आने लगी। शरणार्थियों की जमीन जो अब बेची हो गई है, खरीदी बिक्री के साथ ही नामांतरण का गुपचुप खेल राज भी खुलने लगा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी में जुटे वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में एक निर्देश भी जारी किया गया है। इसमें विभाग से कहा गया है कि 2025-26 का बजट प्रस्ताव 2024 के बजट प्रस्ताव के प्रावधान से 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार राज्यों के बजट में हर साल सामान्यतः 10% तक की वृद्धि की जाती है, लेकिन वित्त व्यवस्था को पटरी पर लाने की दृष्टि से 2% कम प्रस्ताव मंगाया गया है। बताते चलें कि राज्य पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है और मौजूद सरकार को 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज विरासत के रूप में मिला था, जो अब बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार बजट को टाइट रखने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की संवेदनशीलता समय समय पर सामने आते रहती है। अर्जेंट हियरिंग के मामले जब भी आए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्राथमिकता से ली है। बेंच का गठन कर सुनवाई का निर्देश भी दिया। इसी तरह एक मामला 3 अक्टूबर को आया, जब दुर्ग की एक महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अर्जेंट हियरिंग के तहत मामले की सुनवाई की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को सुबह के वक्त डिवीजन बेंच का गठन करने और विधिवत काजलिस्ट जारी करने का निर्देश दिया। सुबह के वक्त चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई की प्रारंभ हुई। मस्तूरी ब्लॉक के स्कूल में स्कूली बच्चे के द्वारा सहकारी समिति में चावल ढोने का वीडियो वायरल होने के बाद ही स्कूल की प्रभारी प्रधान पाठिका को निलंबित कर दिया गया है। मामले में मस्तूरी बीओ ने जांच का प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा था, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। मस्तूरी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सोन में पढ़ाई करने वाले 10 से 12 वर्ष के बच्चे सहकारी समिति से साइकिल से चावल ढोते हुए स्कूल परिसर में ला रहे हैं। स्कूली बच्चे द्वारा पढ़ाई के बजाय साइकिल के जरिए चावल ढोने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। इससे मस्तूरी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सोन के कुछ बच्चे स्कूल के मध्याह्न भोजन पकाने के लिए सोसाइटी से मिलने वाली चावल के बोरे को साइकिल में ढोते हुए स्कूल तक ला रहे हैं। बच्चों का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रधान पाठिका पुष्पा मैडम सोसाइटी से स्कूल तक चावल लाने के लिए कहती हैं।